रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज 2 माह से विकास की खोज यात्रा में निकली हुई है और विकास की खोज के क्रम में हम आज मौजूद हैं मैरवा प्रखंड के बड़गांव पंचायत में। और यहाँ पे आने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको 1-2 दिन पहले आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए हैं, यहाँ के वार्डों लोगों से मिले, जानने की कोशिश किए कि विगत 5 वर्षों में इस पंचायत का कितना विकास हुआ और साथ में इस पंचायत के जितना भी वार्ड हैं, 14 वार्ड हैं, 14 वार्ड की स्थिति क्या है, क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजना आम जनता के लिए बनाई गई थी वो योजना धरातल पर पहुंची कि नहीं पहुंची, जनता को उसका लाभ मिला कि नहीं मिला, ये तमाम खबरें आपको हम दिखा चुके हैं। और उसी के क्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पंचायत के एक भावी मुखिया प्रत्याशी जो है रमावती देवी, उनके पति कमलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पंचायत के वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं। ये दूसरा बार पैक्स अध्यक्ष यहाँ के बने हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है। हालांकि अब सितंबर या अक्टूबर में चुनाव होने वाला भी है और क्या कहाँ तक इनका तैयारी पहुँच चुका है और जो भी इनके पंचायत का भी स्थिति है जो आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाए हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएं धरातल पर कितना पहुँच पाई, कितना नहीं पहुँची, उस सब की खबरों की जानकारी हम इनसे लेंगे। आइए पहले इनका परिचय कराते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी स्वागत है बड़गांव पंचायत में। तो जैसा कि हम परसों आपके पंचायत में सुबह से लेकर शाम तक हम लोग समय बिताएं, लोगों से जानने की कोशिश किए कि 5 वर्षों में कितना विकास हुआ आपके पंचायत का, आपके वार्ड का कितना विकास हुआ। तो उस पर हम चीज़ को देखने को मिला कि यहाँ के जो भी वर्तमान वार्ड हैं, चाहे मुखिया जी हैं, वो लोग बहुत सारे मुद्दे छोड़े हैं आप लोग के लिए। जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो काफ़ी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, बहुत सारे आपके साथ लोग हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुखिया के पद से। तो अब सबको देखना है कि अपने हिसाब से कैसे वो लोग इस मुद्दा को अपने तरफ भुनाते हैं और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कैसे जनता को अपने तरफ आकर्षित कर पाइएगा? हमारी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है। हम तो जनता के बीच में 20 वर्ष से लगे हैं। इसमें हम लोग पंचायत समिति के मेंबर भी रह चुके हैं, 2 बार पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। काफ़ी जनता की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। और ये जो निवर्तमान मुखिया हैं, वार्ड का तो कोई बहुत दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके जो पक्ष के जो वार्ड थे उनके वार्डों में रुपया भेजा गया और जो इनके पक्ष में नहीं थे, पक्ष का मतलब है कि जो इनको काम कराने के लिए नहीं दिए पैसा, उनको ये लोग पैसा नहीं भेजे। जैसे हमारा 5 नंबर वार्ड है, हमारे 5 नंबर वार्ड में एक जल नल लगा है, बाकी 1 पैसा दूसरा कोई खर्च नहीं हुआ है। तो इस तरह से मुद्दे तो बहुत हैं और जनता इस बार बदलाव चाह रही है। और इस बदलाव के क्रम में सबसे पहले उम्मीद हमसे है, क्योंकि हमने 20 वर्षों से इस पंचायत में लगे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिससे कि आपके पीछे काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव भी है और उसका फायदा आपको इस पंचायत के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन इतना पकड़ किसी का नहीं जितना पकड़ आपका है इस पंचायत पे। और 2 बार से आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं और पैक्स अध्यक्ष के नाते आप पूरा पंचायत का भ्रमण भी किए होंगे, पूरे पंचायत की जनता से रूबरू हैं, पहले से सब किसी को आप जानते हैं, आपको भी लोग जानते हैं। और जो नए कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा लोगों तक जाने में, उनको समझने में और इनको समझने में। इसका फायदा कहीं ना कहीं पंचायत में आपको ज़्यादा मिल रहा है और इसलिए तमाम जो प्रतिनिधि लोग चुनाव में जो उठे हुए हैं उन लोगों से कहीं ना कहीं आपका मतलब बोलबाला ज़्यादा है, उनसे आगे आप हैं, इसका श्रेय आपको मिलता है। तो अभी कल अपना देश रक्षाबंधन बनाएगा, भाई बहन का जो अटूट संबंध होता है उसका ये बेमिसाल है ये रक्षाबंधन का त्यौहार। इसके बारे में अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे? सबसे पहले तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पंचायत वासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देंगे। रक्षाबंधन पर बधाई है और संदेश यही है कि इस बार स्वच्छ राजनीति हो रही है और सब लोग अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी सेवा किए हैं जनता में हम लोग रहे हैं और इसका लाभ हमको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं विगत 20 वर्षों से आप जो राजनीति में आप सेवा किए हैं, जनता के समक्ष आप रहे हैं, उसका अब कहीं ना कहीं जनता को चुकाने का समय आ चुका है। जनता उसका रिजल्ट आपको सौंपेगी इस बार चुनाव में।
तो जैसा कि रक्षाबंधन की बात की जाए तो इस पे जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो टूट रिश्ता को साबित करता है। और हर एक भाई को भी अपने बहन के लिए आज के दिन कुछ ना कुछ प्रेरणा लेना चाहिए रक्षाबंधन के दिन, कि जीते जी अपने बहन की रक्षा के लिए वो जितना जहाँ तक हो सके हर संभव कोशिश करे। और पंचायत भी उसी तरह अपना भी होना चाहिए। अपने पंचायत में भी हम हर एक जनता को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो रात दिन हमारे पंचायत के बारे में सोचे, हमारे समस्या के बारे में सोचे, हर एक जनता का विकास हो। जो कि विगत 5 वर्षों में विकास तो हुआ है लेकिन उतना नहीं हो पाया जितनी सरकार योजनाएं भेजी थी जनता के लिए। तो आप कैसे इसको लागू कर पाइएगा, सरकार का जो भी योजनाएं बनेगा कैसे जन जन तक आप पहुँचा पाइएगा? हम लोगों का जो विकास करने का जो तरीका है और प्रतिनिधियों से काफ़ी अलग है। और हम लोग जो पंचायत का विकास करेंगे, जो राशि आएगी सरकार से ज़रूरत के हिसाब से हम करेंगे। किसी का चेहरा देखकर, किसी जाति बिरादरी का इलाका देखकर नहीं करेंगे, जो इस समय हो रहा है। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी निश्चित रूप से उसके पास पहुँचाया जाएगा। विकास का एक एक पैसा, जनता का पैसा जनता के पास पहुँचेगा, ये गारंटी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप एक राजनीति का अनुभव भी रखते थे, आपको अच्छा से पता होगा पंचायती राज चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जातीय समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो क्या आपके पंचायत में भी ऐसा चुनाव होता है जाति के ऊपर? नहीं, कोई समीकरण नहीं है। जातीय समीकरण तो यहाँ एकदम दोस्त है। जातीय समीकरण कुछ नहीं है। हर वर्ग के लोग हमको वोट दे रहे हैं, वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं जातीय समीकरण नहीं है। यानी बड़गांव पंचायत की जनता समझदार, शिक्षित और जागरूक हो चुकी है। जाति के नाम पर वोट करने वाली ये जनता नहीं है। ये जनता जब भी चुनाव करेगी विकास के नाम पे ही वोट देगी, और जो व्यक्ति विकास किया है उसको फिर से लाएगी, और जो विकास नहीं किया है उसको हटा के फिर दूसरे को मौका देगी। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों से क्या अपील कीजिए, क्या निवेदन कीजिए आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए? आपके चैनल के माध्यम से पंचायत के तमाम नौजवानों से, किसान भाइयों से और नौजवानों से यही उम्मीद करेंगे, यही अपील है, इस बार हमको मौका दें और इस बार जिताएं और पंचायत का विकास करें। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी बड़गांव पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रमावती देवी, उनके पति कमलेश सिंह जो पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान में इस पंचायत का, उनसे हमारी बात हुई। इनका साफ का नाम है कि विगत 5 वर्षों में जितना मेरे पंचायत का विकास हुआ है कहीं न कहीं उससे ज़्यादा विकास हो सकता था, लेकिन कराने वाला व्यक्ति ईमानदार हो। तो सरकार तो बहुत सारी योजनाएं दी है और प्राकृतिक ने भी ऐसी विपदा की घड़ी लाई है, उसमें कोई भी इंसान हीरो बन सकता था जनता के नज़र में। लोगों की सेवा करके सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा के वो हीरो बन सकता था, लेकिन उतना सही 100% जनता तक नहीं पहुंची। और इनका कहना है कि जनता इस बार विकास को चुनेगी, जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर अपनी पंचायत में जो विकास हुआ उसके आधार पर वोट करेगी। और इस पंचायती चुनाव में ये जनता जो 20 वर्ष से जो मैं जनता की मजदूरी करते आया हूँ उस मजदूरी का चुकान करेगी, जनता उसका भुगतान करेगी। और ये जनता जो लोकतंत्र में भगवान होती है उस भगवान पर मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस भक्त को कभी निराश नहीं करेगी। ये जनता एक भक्त समझकर अपना कीमती और बहुमूल्य वोट देकर बड़गांव पंचायत के मुखिया बनाने में हर संभव मेरा मदद करेगी यहाँ की जनता। और अपना मुखिया बनाकर जो भी अधूरा कार्य है बड़गांव पंचायत में उसको अगले कार्यकाल में यहाँ से मैं पूर्ण करूँगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे।